बेसन के लड्डू बनाने का शानदार और सटीक सा तरीका अगर आपने नहीं देखा है तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू। अब बेसन के लड्डू आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारे बन के तैयार हुए और खाने में उतने ही टेस्टी और इजी तरीका हम लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। तो मैं बना रही हूँ झटपट से ये बेसन के लड्डू। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी घी लिया था। सारा घी हम साथ में नहीं मिलाएंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, बेसन और घी का माप आपको एकदम एग्जैक्ट रखना है ताकि आपके लड्डू एकदम सॉफ्ट से बन के तैयार होंगे। उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। तो मैंने एक छोटी कटोरी घी लिया था और बड़ी कटोरी हमने बेसन लिया है। अब ये ध्यान रखिएगा, लगभग आपको 1.5 गुना बेसन लेना है घी से। तो अभी हमने बेसन को डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा करके घी मिलाएंगे। इसका भी एक ट्रिक्स होता है, अगर आपने सारा घी एक साथ मिला दिया तो आपको बेसन भूनने में वो टेक्सचर नहीं मिलेगा। तो अभी हमने थोड़ा घी मिलाया है। अब बेसन को हम भूनते रहेंगे और ये ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा भारी तले का पैन या कढ़ाई लेना है ताकि आपका बेसन अच्छे से भून जाएगा। ये एक बार गर्म होने के बाद में आपकी आंच को एकदम परफेक्ट बैलेंस रखता है। अब यहाँ पे एकदम आप कढ़ाई को गर्म करके और फिर आप इसको भूनना स्टार्ट कीजिएगा। शुरू में आपको ऐसा लगेगा बेसन भुनने में आपको दिक्कत हो रही है, पर जैसे जैसे ये भुनने लगेगा आपको खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी बड़ा अच्छा सा निकल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको चलाती रही थी और इस तरह से इसके सारे लम्स तोड़ते रहेंगे ताकि हमारा जो बेसन है अच्छे से भुनता रहेगा। खुशबू तो आपको बहुत अच्छी आने भी लगेगी थोड़ी ही देर में, पर आप ये ध्यान रखिएगा, इस स्टेज पे आपको थोड़ा बहुत केयरफुल भी रहना है। अब मैंने जो घी रखा था उसका आधा फिर से मिला दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे तो बेसन हमारा अच्छे से भुनेगा और इस तरह से आपके एक लड्डू में एक अलग सा टेक्सचर भी आएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज लेकर आई हूँ बेसन के लड्डू की आसान सी रेसिपी। अब सावन का महीना चल रहा है, हर घर में मिठाई बन ही रही है और हर तले का तीज थी। तो तीज के अवसर पर भी हमने ये मिठाई बनाई। अब सावन की तीज होती है, हरियाली तीज सबके यहाँ मनाई जाती है, तो हमने भी लड्डू बना ही लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे जैसे जैसे हम भुनने लगते हैं अब घी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और अब आपका बेसन बहुत अच्छे से भुनेगा। और यहाँ पे जो हमने घी रखा था वो सारा इसमें अब डाल दिया है। सिर्फ मैंने 2 चम्मच घी अभी भी बचा के रखा है, उसका भी मैं आपको उपयोग बताऊंगी। अब इस तरह से आप इसको भुनेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इस लड्डू को बनने में आपको सिर्फ 10 से 12 मिनट ही लगेंगे। तो झटपट सी रेसिपी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस आप इस आराम से इसे देखिएगा ताकि आपको कोई स्टेप मिस नहीं हो जाए। अगर आप बीच में से निकल जाते हैं तो आपका स्टेप मिक्स हो जाते हैं। अब आप देख सकते हो घी एकदम रिलीज हो चुका है और बेसन भी हमारा अच्छे से भुन रहा है। तो इस स्टेज पे आपको बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। अब आप कौन सी मिठाई बनाते हो और इस तीज पे आपने कौन सी मिठाई बनाई ये भी बताइएगा। तो देख सकते हो हमारी तो तीज पर ये हमने बेसन के लड्डू बनाए थे और बेसन के लड्डू बनाना सबसे आसान है और मार्केट में आपको पता है कितने महंगे दाम पे ये मिलते हैं। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब आप देख सकते हो ये अच्छे से सिक रहा है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे मिला रही हूँ ये नारियल। अब नारियल का टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे आधा कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। जितना बेसन लिया था उसके आधा मैंने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। इससे आपके लड्डू खाने में हल्के लगेंगे आपको और एक अलग सा टेक्स्चर भी आएगा। अगर आप ऑथेंटिक बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो उसमें आप नारियल स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं नारियल डालना, पर मुझे नारियल का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और इससे आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अगर आपके मेहमान ज़्यादा हैं या आप कोई ऐसा भोग प्रसाद बना रहे हैं जिसको आपको बांटना है तो आप उसमें नारियल मिला सकते हैं, इसका एक टेस्ट अलग ही होगा। तो यहाँ पे नारियल भी हमारा साथ में ही भुन जाएगा। इस स्टेज पे आपको 4 से 5 मिनट भूनना है और गैस की आँच को एकदम धीमा कर देना है ताकि आपका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होगा और बेसन जलेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे दूध लिया है। अब मैं दूध का इस तरह से छिड़का दूंगी, जैसे हम छिड़कते हैं उसी तरह से 1 चम्मच ही दूध डाला है मैंने ताकि इसमें एक दानेदार टेक्सचर आ जाएगा। ये प्रयोग आप जरूर करके देखिएगा जब भी आप लड्डू बनाएं। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पानी से भी वही टेक्सचर आएगा, पर मैं चाहती थी कि दूध से एक अलग सा स्वाद भी आएगा तो मैंने यहाँ पे ये दूध डाल दिया था। अब इसको हम 2 से 3 मिनट चलाएंगे, इससे एक अच्छा सा दाना क्रिएट हो जाएगा। तो इस
जो प्रोसेस है इसको भी हमें 2 से 3 बार करना है, ताकि हमारा जो बेसन है उसमें एक अलग सा टेक्सचर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो जैसे जैसे हमने इसमें दूध डाल के इसको पका रहे हैं तो एक अलग सा ही टेक्सचर आ रहा है, वो दाना बन रहा है, आप देख सकते हो इसमें। इसी दाने से ये लड्डू आपके कमाल के बनेंगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है लड्डू बनाने की। और फिर से हम ये दूध डाल देते हैं। अभी भी मैंने 2 चम्मच ही दूध डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। यहाँ पे इससे एक ये भी होगा कि आपको ऐसे मावे जैसा टेस्ट आएगा लड्डू में, तो आप ये डाल सकते हैं। आप चाहें तो आधा कटोरी दूध डाल के वापस से पूरा सेक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहना पड़ेगा, उस समय आपको बहुत ज़्यादा चलाना पड़ेगा। यहाँ पे हम झटपट लड्डू बना रहे हैं, तो हमने लगभग 1/4 कटोरी ही दूध डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। अब आप देख सकते हो बेसन हमारा अच्छे से सीख रहा है। और ये सारा प्रोसेस करने में आपको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। बेसन के लड्डू बनाना बहुत इजी भी होता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, घर में सबको पसंद आते हैं। और आप देख सकते हो हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है। तो इस स्टेज पे आप गैस की आंच को, या जो आप इंडक्शन यूज कर रहे हो उसको बंद कर दीजिएगा, ताकि आपका जो पैन गरम है उसी में इस तरह से चलता रहेगा। बस इसको चलाना मत छोड़िएगा, अगर आपने चलाना छोड़ दिया तो दिक्कत हो सकती है। कुछ मैंने इलायची के दाने क्रश करके रखे थे, वो मैं डाल देती हूँ। लगभग 4 से 5 इलायची ली थी मैंने, उनका छिलका मैंने निकाल दिया था। सिर्फ इलायची के दाने ही ले रही हूँ मैं। इसका टेस्ट मुंह में बहुत ही अच्छा आता है। अब मिठाई हो और इलायची की खुशबू और महक नहीं हो तो थोड़ा सा अधूरापन लगता है। तो इलायची इस तरह से इसमें टेस्ट करेगी। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से फैला देंगे, ताकि जो हमारा पैन गरम है उसमें ये बेसन अच्छे से सिकता रहेगा। अब मैं यहाँ बिना चीनी के बना रही हूँ, तो मैं यहाँ ले रही हूँ देसी खांड। अब देसी खांड से भी लड्डू आराम से बनाए जा सकते हैं। ना हमने मावा दिया है इसमें, ना चाशनी डाली है, ना ही हमने चीनी डाली है। तो इस तरह से बिना चीनी के भी हम लड्डू बना सकते हैं। तो देसी खांड का कलर एकदम बेसन जैसा ही होता है। तो आप देख सकते हो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस आप इसको हल्का सा गर्म होता भी डालिएगा, ठंडे में मत डालिएगा। इससे क्या होगा, ये चीनी भी हमारी गर्म हो जाएगी और ये मेल्ट होके पूरी बेसन में मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पैन बहुत हैवी है, तो उसमें हमने इसको मिक्स कर दिया है। अगर आपका पैन हैवी नहीं है तो आप इसको गैस बंद करने से पहले ही मिला लीजिएगा। इसको मिलाकर आप गैस बंद कर लीजिएगा, ताकि जो बेसन गर्म है उसमें ही चीनी अपना रिलीज कर देगी पानी, और ये आपका चाशनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बिना चाशनी भी लड्डू आराम से बनाए जा सकते हैं और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरह से आप पीसी हुई चीनी मिलाकर भी बना सकते हैं। बस ये होगा कि उसमें वो टेक्सचर नहीं आएगा दानेदार वाला। आप यहाँ पे तगार भी मिला सकते हैं, तगार भी बाजार में आराम से मिल जाती है। और जो खांड होती है, पूरा खांड, वो भी मिला सकते हैं। तो तीनों तरीके से लड्डू बनाए जा सकते हैं। मैं जो 1 चम्मच घी बचा के रखी थी वो ऊपर से डाल देती हूँ, ताकि इसमें एक अच्छा सा चमक आएगी। अब इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। अभी भी ये बहुत गर्म है, क्योंकि मैंने जो कढ़ाई ली है वो कास्ट आयरन की है और ये बहुत हैवी होती है, तो इसमें थोड़ा सा गर्म रहता है। अभी आप देख सकते हो हल्का सा ठंडा हो गया है। मैं इसको इस तरह से ये लड्डू बना रही हूँ। आप अमूमन जिस साइज़ के लड्डू आप बनाना चाहते हैं उस तरह से आप लड्डू बना सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, ताकि एक लड्डू खाने में भी इजी हो जाएगा और सबको अच्छा भी लगेगा। अब आप इस तरह से हाथ से दबा दबा के लड्डू बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू हमारे बने थे। यकीन मानिए सबने बहुत इंजॉय करके खाया। अब त्योहार का मौसम हो, आपके हाथ की बनी हुई मिठाई घर में होगी तो सब आपकी तारीफ किए बिना बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू बना लिए थे, और इस लड्डू का कलर इतना प्यारा सा निकल के आया था, क्योंकि जो देसी खांड होती है उसका कलर एकदम ऑरेंज टाइप का होता है, और लड्डू भी एकदम हमारे मस्त बने थे। बिना कलर भी इस तरह से लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे सारे लड्डू इस तरह से बना रही थी। अभी ये लड्डू गर्म है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। पर ठंडे होने के बाद में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पर लड्डू आपको हल्का सा गर्म हो तभी बांधने चाहिए। ठंडे होने के बाद में लड्डू बांधने में आपको थोड़ा सा वो रहता है, टूट जाता है लड्डू। इस स्टेज पे लड्डू आपका बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो हमारे तो लड्डू बन गए थे, और हमने अपनी तीज को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। आपने तीज पे क्या बनाया ये भी बताइएगा। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। बेसन के लड्डू को रेसिपी को शेयर जरूर कीजिएगा, और इस कोई भी त्यौहार हो तो आप इस तरह से ये लड्डू बनाकर ज़रूर खाइएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे लड्डू तो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गए, तो हम तो इसको एंजॉय करने वाले हैं। आप भी बनाकर एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे हो। तो मैं अंदर का टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ, कितना दानेदार और जूसी सा हमारा लड्डू बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल ऐसा लगेगा आप जैसे मार्केट से लाए हो।
और खाने में उतना ही टेस्टी। हमारे लड्डू तो अभी तक ख़त्म भी हो चुके हैं, वीडियो तो हमारा अभी आ रहा है, पर हमारे लड्डू वाकई में ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक टेस्टी सी स्वीट और नाश्ते की रेसिपी के साथ में। तब तक मेरे चैनल स्वाद अपने घर का को आप फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाइप हो तो हाइप भी कीजिएगा।